हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित यादव 123 के ऊपर। और मैं आपका दोस्त अंकित यादव आज लेके आए सीईटी की 9th क्लास। सीईटी स्पेशल क्लासेस में 9th क्लास है आज। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अभी वीडियो लेटेस्ट बहुत अच्छे जाने वाली हैं, ठीक है। आप एक बार इस सीरीज़ को फॉलो करके देखो, उसके बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो एक और चीज़ थी कि अपना जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है वो बना दिया गया है, अंकित यादववंशी 123 यूट्यूब चैनल। और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप सर्च करते हैं, अगर टेलीग्राम पर सर्च करते हैं अंकित यादववंशी 123 तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप है ना इसको ज्वाइन कर लें। जो पीडीएफ आपको पढ़ाए जाते हैं उसके पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बट उसके लिए एक कंडीशन है, पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद ये सब करवाया जाएगा। तो आप ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते आपका। और पहले आप है ना इसको चैनल को ज्वाइन कर लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप टेंशन ना लो। और उसके बाद आपकी क्लासेस ज़बरदस्त चलने वाली हैं और आपको अपनी क्लास का डेली रूटीन में चेकअप करना है, ठीक है भाई। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस जिले के मंदिर अजंता एलोरा की गुफाओं से कलात्मक रूप से मेल खाते हैं। भाई किस ज़िले में ऐसे मंदिर है जो अजंता की एलोरा जो गुफाएं हैं उनकी कलात्मक शैली यानी उनके जो डिज़ाइन है, उनकी जो कलाकारी है वो किससे मेल करती है। अजंता एलोरा की गुफाएं वो कैथल के मंदिर है, सालीवाहन कैथल के अंदर, ठीक है। मुलाना के समीप मारकंडा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है। टांगरी नदी। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है। मारकंडा की। और मारकंडा किसकी सहायक नदी है। सरस्वती की। ये आपको याद रखना है। मारकंडा किसकी सहायक नदी है। सरस्वती, ठीक है। सरस्वती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदेश में प्रसिद्ध नवाब का महल किस शहर में स्थित है। पटौदी, इब्राहिम कोठी, वह वाइट प्लेस नाम से भी। एक और पता है आपको, जो नवाब का महल है या पटौदी प्लेस है वो किसका है। सैफ अली खान के पिताजी का है, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया टीम के, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रोहतक से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। रोहतक से। जो वह सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों के निशान कहाँ मिलते हैं। बनवाली फतेहाबाद के अंदर। कहाँ मिलते हैं। बनवाली फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। आपको ये याद रखना है। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है। ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तितर के कहते हैं। और राजकीय पशु क्या है। ब्लैक बग, काला हिरन, ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरन। हरियाणा का राजकीय फल क्या है। हरियाणा का राजकीय फल आम। राजकीय पेड़ पीपल, ठीक है। राजकीय पेड़ पीपल। राजकीय मिठाई जलेबी या बालूशाही, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में अम्बाला छावनी किस वर्ष बना था। 1843 में बना था। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन 1948 में बना है। अम्बाला छावनी किस वर्ष बनी। 1843 में। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन कब बना। 1948 में। हरियाणा में हैंडलूम कालीन कंबल दरियाँ चादर कहाँ पे बनती है। पानीपत के अंदर। पानीपत को क्या कहा जाता है। बुनकरों की सिटी या वीवर सिटी कहा जाता है। बुनकरों का शहर या पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। कहाँ पे। पानीपत को। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम एवं सर्वप्रथम बनने वाला शहर कौन सा है। फरीदाबाद। 1994 में बना था सबसे बड़ा नगर निगम, और सर्वप्रथम सबसे पहले बनने वाला शहर भी यही था 1994 में। लाल जंगली मुर्गों के लिए मशहूर है कालेसर अभ्यारण्य। कहाँ पे है। यमुनानगर में। ये राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है कालेसर वाला। यहाँ लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य नाम कालेसर के पड़ा शिव के मंदिर है यहाँ पर इसके अंदर, तो उसके आधार पर इसका नाम शिव मंदिर का पूछ लेना किसका नाम शिव मंदिर के नाम के कारण पड़ा, तो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? चंद्रकूप का कुआं बनवाया था। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल कब स्थापित हुई? 1933 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल कब स्थापित हुई थी? कब स्थापित हुई थी? 1933 के अंदर। हरियाणा में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जाटपाली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। मिक्सी नगरी या वैज्ञानिक नगरी उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? अम्बाड़ा में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आम का उत्पादन कहाँ होता है? अम्बाड़ा में। प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ बना? हैबतपुर जिंद के अंदर पहला ग्राम सचिवालय बना। 73वें संशोधन के अनुरूप नया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 में। कब लागू हुआ पंचायती राज अधिनियम? 1994 में 22 अप्रैल को। और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, याद रखना है आपको। हरियाणा में पार्ले जी बिस्कुट कहाँ बनते हैं? बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर बनते हैं और एक नीमराणा के अंदर बनते हैं। ये हरियाणा में नहीं है पर, ठीक है, नीमराणा ये राजस्थान के अंदर है, ये हरियाणा के नज़दीक लगता है तो राजस्थान के अंदर बनते हैं। और वैसे हरियाणा में पूछे तो बहादुरगढ़ के अंदर बनते हैं। ठीक है। नेस्ले कंपनी की उद्योग इकाई हरियाणा में कहाँ स्थित है? समालखा पानीपत के अंदर है। नेस्ले कंपनी फूड प्रोटेक्शन की कंपनी है, फूड, ठीक है, तो कहाँ पर है? समालखा पानीपत में। हरियाणा के गीतकार बम लहरी का नाम से प्रसिद्ध है। महावीर गुड्डू जिंद के हैं। शिव पार्वती संबंधित इनकी शैली है संगीतों की। ठीक है। रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोनिका सोनी को। मोनिका सोनी को किसके नाम से जाना जाता है? रेवाड़ी की लता मंगेशकर, ये आपको याद रखना है, उपाधि दी गई है। ठीक है। जगाधरी यमुनानगर में रेलवे वैगन वर्कशॉप कैरेज कब स्थापित हुआ? 1952 को हुआ था। ठीक है, कब स्थापित हुआ? 1952 में, ये आपको याद रखना, 1952 में। रेलवे कैरेज वर्कशॉप कहाँ पर कब हुआ था? जगाधरी के अंदर। ये पूछा जाता है कि रेलवे का वर्कशॉप हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो जगाधरी आपको बताना है, यमुनानगर के अंदर। और कब स्थापित हुआ पूछे तो 1952 में बताना आपको। ठीक है। दादरी में सेठ रामकृष्ण डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री किस देश के इंजीनियरों के सहयोग से तैयार की गई? तो इसका आंसर आएगा जर्मनी। 1939 में डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री तैयार की गई थी और ये जर्मनी के इंजीनियरों के सहयोग से तैयार की गई थी। हरियाणा में मध्य श्रेणी का लोहा एस्क किस जिले में निकलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर निकलता है मध्य श्रेणी का लोहा एस्क। ठीक है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? हिसार में है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के अंदर है, ये आपको याद रखना है। एजुकेशन सिटी बूझे, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के अंदर। और राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना बूझे तो वो कहाँ पे है? हिसार के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत कहाँ पर है? ये ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत के अंदर है, पश्चिमी यमुना नहर पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसके ऊपर अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर दिया इसीलिए आपको। ठीक है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत के अंदर है, पश्चिमी यमुना नहर पे है। ठीक है। राव तुलाराम का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा में सरकारी अवकाश भी घोषित किया जाता है इस दिन। ओलंपिक में किस हरियाणा के खिलाड़ी द्वारा गोल्ड मेडल लाने पर हरियाणा सरकार देगी? अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाता है उसको 6 करोड़ रुपए सरकार देगी। ठीक है, ये घोषणा की जा चुकी है। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले आर्मी जनरल 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना में 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया दीपक कुमार ने। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा की 2015 में की थी, जिसके अंदर गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की को झंडा फहराने के लिए बुलाया जाता था 15 अगस्त या 26 जनवरी को। ठीक है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना क्या है? गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी बेटी को गांव के स्कूल में 26 जनवरी या 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगी, ये होता था इसका मेन पर्पज़। हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति के में किस खेल को शामिल किया? डिफ्लाइम्पिक्स कौन सा खेल है भाई, ये मेरे को तो नहीं पता है।
आप पढ़ लेना। डिफलाइम्पिक्स नाम से कोई खेल है, हरियाणा सरकार ने इस खेल नीति में इस खेल को शामिल किया है, डिफलाइम्पिक्स। प्रदेश में किस जिले में हवाई जहाज़ों के लिए कार्गो हब व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? हिसार के अंदर पहला कार्गो हब भी है या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, हिसार के अंदर ये पूछ लें कि हिसार में हवाई पट्टी है जो हवाई अड्डा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और कार्गो हब व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम बना है। महाभारत में नकुल दिग्विजय शीर्षक से किसका वर्णन मिलता है? रोहतक का वर्णन मिलता है। ठीक है भाई, नकुल दिग्विजय शीर्षक में किसका वर्णन मिलता है, किस शहर का या किस जिले का वर्णन मिलता है? रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना घड़ी बोलने में किसने की थी? नंदराम अहीर ने औरंगजेब काल में, नंदराम अहीर ने औरंगजेब के काल में की थी। और कहाँ से की थी? घड़ी बोलने से की थी। औरंगजेब के विरुद्ध नारनौल 1672 में किसने विद्रोह किया था? सतनामी देवदासी मुंडिया ने विद्रोह किया था। ठीक है, ये सतनामी जो थे उन्होंने विद्रोह किया था 1672 में। कहाँ किया था? नारनौल के अंदर। कुनितगण का प्रसार हरियाणा में कहाँ था? बताइए आप, कहाँ था कुनितगण का प्रसार हरियाणा में? कहाँ था? अम्बाड़ा के अंदर। यह व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो आपके जिन जिन क्वेश्चनों का हाईलाइट किया उन क्वेश्चनों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सोनीपत के अंदर। ये भी याद रखना है। राय स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है? यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? राय के अंदर, सोनीपत। राय भी कहाँ है? सोनीपत के अंदर। एटलस साइकिल कहाँ बनती है? सोनीपत के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस किस जिले में पाई जाती है? जींद के अंदर। ये आपको याद रखना है, जींद के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। हरियाणा का हृदय कैसे कहा जाता है? जींद को। सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा से टच होने वाला कौन सा जिला है? जींद है। कितने जिलों से टच होता है? 7 जिलों से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फतेहाबाद को। फतेहाबाद किसने बसाया था? फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था जब उसका बेटा हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, ये अपना टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर ले। इसके ऊपर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर, यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर सभी PDF क्लासेस के PDF इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। आपको सभी PDF मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो भी अपडेट होगा इनके ऊपर मिलेगी। ये अपना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, ये अपना टेलीग्राम लिंक है और आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। ये सभी PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।